गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड ईबीएस का एक न्यू चैप्टर 23 ए ब्यूटीफुल क्लॉथ को पढ़ेंगे। ये बच्चों बहुत छोटा चैप्टर है, ओनली 1 और 2 पेज का। ये ब्यूटीफुल क्लॉथ मतलब सुंदर कपड़े। जैसे कि आप सब जानते हैं ना, कपड़े कितने सुंदर सुंदर अलग अलग डिजाइन के होते हैं, तो उसी तरह इसमें भी सुंदर कपड़े के बारे में बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं। साजिदा सिस्टर गेव हर अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा। साजिदा की सिस्टर ने उसको बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर्स स्टिक्स ऑन इट। जो दुपट्टा है उस दुपट्टे के ऊपर बहुत सुंदर कढ़ाई थी और कांच भी लगे हुए थे। जैसे कि आपने देखा होगा ना, सूट रहता है, दुपट्टा रहता है, तो उसमें कोई कोई दुपट्टे में कढ़ाई होती है, किसी में कांच लगे हुए थे, किसी में मशीन की कढ़ाई लगी होती है, तो बहुत सुंदर लगते थे। इसमें भी कढ़ाई थी और छोटे छोटे कांच लगे हुए थे। आफ्टर फिनिशिंग डिनर, रात को खाना खाने के बाद साजिदा ट्राइड टू वियर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। खाना खाने के बाद साजिदा ने दुपट्टा अलग अलग तरह से उसको क्या किया, उसने ओढ़ कर देखने लगी। Soon she got tired playing with the दुपट्टा and fell asleep wearing। तो वो क्या करने लगी, उसको ओढ़ के देखने लगी और ओढ़ कर देखने लगी और उसके साथ खेलने लगी, और खेलते खेलते वह थक गई, तो वो दुपट्टे के साथ क्या कर रही थी, वो खेलने लगी थी और खेलते खेलते थक गई, तो उसको ही ओढ़ कर वो सो गई। She was thinking about the दुपट्टा even in her dream, how would such a beautiful दुपट्टा have been made। वह सो गई तो सपने में वह सोचने लगी कि कितना सुंदर दुपट्टा है और यह कैसे बना होगा। ये देखिए, ये साजिदा है और ये दुपट्टा ओढ़कर सो गई है, और अब ये सोच रही है कि ये इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। तो हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वाज मेड, कि साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा। तो साजिदास दुपट्टा वाज मेड ऑफ क्लॉथ बाय वीवर्स और मशीन। साजिदा का दुपट्टा बुनकर या मशीन द्वारा बना गया होगा। टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीसेस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ, ड्रेप इट इन डिफरेंट वेज, इन हाउ मैनी वेज कुड यू वियर इट। मतलब तुम भी, आपको भी क्या करना है, एक दुपट्टा या थोड़ा लंबा या बिना सिला कपड़ा हो तो उसको लेना है, उसे अलग अलग तरह से पहनकर देखना है कि उसे आप कितनी तरह से पहन पाए। तो जैसे बच्चे दुपट्टा रहता है तो उसको, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल की गर्ल्स रहती हैं तो उसको दुपट्टा को वो सलवार कुर्ती के साथ पहनती हैं, और कुर्ती के ऊपर उसको दोनों तरफ से कंधे पर डाल के उसमें पिन अटैच करती है। क्या कोई कॉटन का दुपट्टा रहता है तो उसको वन साइड से पहना जाता है, या उसको पटियाला टाइप से पहना जाता है, या अलग अलग टाइप से पहना जाता है इस तरह दुपट्टा। Did anyone wear it like a lungi or use it as a turban? In what other ways was the cloth worn? क्या किसी ने कभी लुंगी बनाकर या साफा पहनकर दुपट्टे को पहना है, और यदि पहना है तो कैसे कैसे पहना है। तो जैसे आपने देखा होगा, तो इसका आंसर अब आपको लिखना कि आप दुपट्टे को कैसे कैसे पहनते हैं। दुपट्टा आई थिंक 2 मीटर से ज़्यादा का नहीं होता, इसलिए उसको ज़्यादा इसका यूज नहीं कर सकते हम। साफा तो सिर पे बांध सकते हैं, लुंगी से भी बना कर पहन सकते हैं, बट और कैसे कैसे पहना ये आपको लिखना है। लुक एट एनी 6 गारमेंट्स एट होम, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर कलर एंड डिजाइन। अपने घर में कोई 6 कपड़े जब हमको देखना है, और कपड़ों में क्या क्या अंतर है, जैसे छूने में, रंग में, डिजाइन में, ये आपको पता करना है। तो जैसे 6 कपड़े आपने देखे हैं कोई से भी, तो कैसे होते हैं। जैसे हमने देखा है कि बच्चों की फ्रॉक रहती है, बड़ी ब्राइट होती है ना, चमकदार होती है, बच्चों की ब्राइट होती है, या फिर कोई कोई सा कपड़ा डल होता है, या कोई कोई सा कपड़ा स्मूथ होता है, जैसे छूने पे बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना, एंड सिंपल होता है कोई कोई सा कपड़ा। ठीक है, किसी किसी कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई होती है। तो ऐसे आप अपने घर में से 6 कपड़े कोई से भी उठा सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं कि वो कैसे हैं।
लुक एट अ थिक क्लॉथ और अ सेक केयरफुली, कैन यू सी थ्रेडर्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। अब आपको क्या करना है, किसी मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखना है। क्या तुम्हें खड़े और लेटे मतलब स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन दिखाई दे रही है? किसी भी कपड़े को हमको क्या करना है, पास से देखना है, तो तुम्हें ऐसी डिजाइन दिखाई देगी। तो जैसे आपने देखा होगा बोरी होती है जो, या फिर चटाई होती है, तो उसमें से बारीक लाइनिंग बनी रहती है इस टाइप से, आड़ी लाइन और इस टाइप से खड़ी लाइन, तो उसमें एक स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमको पास से देखते हैं जब दिखता है, दूर से हमको नहीं दिखता है। फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ यू सी एनी पीसेस ऑफ क्लॉथ क्लोजली। आपको क्या करना, पास से देखना है तो आपको वो डिजाइन दिखाई देगी। यू कैन आल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे। तुम भी इसी तरह कागज़ की पट्टियों को देखना है हमको। जैसे ये कागज़ की पट्टियाँ दी गई, ये देखिए ऐसे और ऐसे, इसको इसमें हम फंसाएंगे तो इस टाइप से स्क्वायर शेप में ये आ जाएगी। वीविंग पेपर मतलब कागज़ से हमको बुनाई करना है इनको। टेक 2 पेपर्स और डिफरेंट कलर्स। 2 पेपर लेने हैं हमको, कैसे, अलग अलग कलर के डिफरेंट पेपर्स लेने हैं। मार्क वर्टिकल लाइंस, ये वाली स्टैंडिंग लाइन ऑन वन पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अदर। अब हमको क्या करना है, एक पेपर पे जैसे खड़ी लाइन और आड़ी लाइन, लेटी हुई लाइन बनाना है। कट बोथ द पेपर्स अलोंग द मार्केट लाइन्स, टेक केयर द स्ट्रिप शुड नॉट गेट कम्प्लीटली स्पर्टेड। अब हमको क्या करना है, दोनों कागज़ पर जो लाइन हमने खींची है उनको काटना है, और ध्यान कि इनको ये जो लाइन खींची है अलग ना हो। देखिए यहीं तक काटा हुआ है ना, पूरा कागज़ नहीं काटा, इनको अलग नहीं करना, सिर्फ यहीं तक काटना है हमको। प्लेस वन पेपर अबव द अदर अलोंग द एज एज शोन इन द पिक्चर इन कलर, स्टिक द एज। अब हमको क्या करना है, अब कटी हुई जो पट्टियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ बुनकर मैट टाइप की बनाना है, जैसे इसमें बनाई गई है, और इसके ये देखिए ऐसी बनानी है। ओके, नाउ वेव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मेट। अब क्या करना है हमको, पेस्ट टैप्स और अ पेपर बॉर्डर एट द एज सो दैट द मेट डज नॉट ओपन। अब हमको क्या करना, अब इसके किनारे पर और कागज़ पर बॉर्डर या टेप को चिपका देना जिससे वह खुले नहीं। ये देखिए इस तरह इसने क्या किया, ये देखिए ये काटी है पतली पतली पट्टियाँ, ये 2 कलर की काटी है, उसमें इसको फंसा दी है और आजू बाजू से इस तरह टेप लगा दिया ताकि ये खुले ना। इस तरह इसको बनाना है हमको। फिर प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ। अब कपड़े पर प्रिंट कैसे करते हैं। इन द लेसन हमको क्या करना है, इन द लेसन द प्लांट फेरी यूज सा डिजाइंस ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन क्लॉथ। अब हमको क्या करना है, पौधों की जो परी होती है, क्या बोलते हैं उसको, प्लांट फेरी, पौधों की परी। पाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों की डिजाइनर देखें। जो आपने पौधों की परी पाठ पढ़ा होगा ना, उसमें फूल और पत्ती देखना है। कटी हुई सब्जियों की मदद से भी तुम कुछ डिजाइन बना सकते हो। यू टू कैन मेक सम डिजाइन यूजिंग कट वेजिटेबल्स। मतलब ये देखिए जैसे ये लेडी फिंगर है, भिंडी काटा है ना उसको और फिर ऐसे छाप दिया, तो इससे भी कुछ डिजाइन बन सकती है। कटा कॉलीफ्लावर लेना है और लेडी फिंगर। अप्लाई कलर ऑन द कट फेस एंड मेक प्रिंट्स ऑन अ पीसेस ऑफ पेपर और क्लॉथ टू मेक योर ऑन डिजाइंस। अब आपको कॉलीफ्लावर मतलब गोभी के फूल लेना है या भिंडी के बीच में से लेना है, और जो कलर रहता है बॉर्डर का जो गीला कलर रहता है उसको लगा के और कागज़ पर ऐसे हमको प्रिंट करना है, इससे हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह आपको ये करना है। इट्स वेरी इजी चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था हमारा। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।